Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be one of the most important videos that you will watch on our entire channel. So don't forget to watch this video till the end. I'm going to talk about some very important points and you all have to be that dedicated that you are listening to all the points because हर point बहुत important होने वाला है. So first thing is obviously that the results of the JEE BARC first attempt 2024 is already out now and most of you might have already checked your results. तो अगर रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो मतलब क्या कर रहे हो, जाओ रिजल्ट अपना जाके देखो. रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है एंड देन यू कैन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो. So guys, you must be thinking that why in the thumbnail it is there that there were unfair results this time. So obviously this is something that I have come to know from the students only. तो students ने ये बताया है कि इस बार drawing के results में कुछ तो problem हुआ है and जब एक बच्चे ने बताया तो मुझे इतना believe नहीं हुआ. मुझे लगा कि ठीक है because I used to trust a lot on NTA and I feel that वो कभी भी कोई glitch नहीं करेंगे in the results and even before the examination मैंने students को बोला भी था कि नाटा में हर साल थोड़ा बहुत ग्लिच होता है तो नहीं होना चाहिए बट नाटा में चलो होता है बट JEE BARC में कभी भी ग्लिच नहीं होता है. सो दे कैन रियली ट्रस्ट ऑन द रिजल्ट्स एंड दे कैन ट्रस्ट दैट ठीक है जो भी रिजल्ट आएगा जेन्युइन आएगा फेयर आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली इस बार what I feel is that the results were a little bit unfair especially for the drawing part and जो मैंने कॉमन देखा वो ये देखा कि जिन्होंने फुटबॉल स्टेडियम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनको स्पेशली बहुत ही कम परसेंटाइल मिला है. सो आई डोंट नो हाउ दिस हैज़ हैपेंड और मुझे बहुत इनसाइड इन्फॉर्मेशन वैसे कुछ पता नहीं है बट दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स. एक बच्चे ने बोला बिलीव नहीं हुआ, दो ने बोला बिलीव नहीं हुआ बट जब कम से कम मुझे 25 to 30 स्टूडेंट्स ने बोला तो SSAC के स्टूडेंट्स ने भी बोला एंड देन आई हैव ऑल्सो कम टू नो फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो हु आर नॉट इवन फ्रॉम SSAC. जब मैंने उनसे भी बात करी सो दे वर लाइक दैट मैम हमने काफ़ी अच्छा ड्राइंग वाला पार्ट किया था एंड परसेंटाइल 18 है, 20 है, 25 है. लाइक 18, 20, 25 ये परसेंटाइल तो ऐसा होता है कि मतलब जिसने क्वेश्चन किया ही नहीं है उसको आता है. सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट इफ एनी स्टूडेंट हैज़ गिवन लाइक 1 hour 2 hour इन द ड्राइंग पार्ट और फिर उसके 18-20 परसेंटाइल आ रहे हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट वॉट आई फील और ये बहुत सारे बच्चों ने बोला है. देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ड्राइंग का रिजल्ट जेन्युइन है एंड आई हैव सीन दैट दे हैड प्रैक्टिस्ड वेल. उन्होंने बोला भी था दैट वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब इन द ड्राइंग पार्ट, हमारा बहुत अच्छा गया और उनके परसेंटाइल भी बहुत अच्छे आए हैं 98, 99, 97. सो दैट इज ऑल्सो गुड एंड बिलीवेबल. एंड अ होल अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये बोला है कि हमारा ड्राइंग पार्ट बहुत अच्छा गया था, वी लिटरली गेव 1 hour 1.5 hour for the drawing part and their percentile is so less. like 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है. all these percentiles are very less. अगर कोई भी बच्चा है जो ड्राइंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसने 1.5 hours एग्जामिनेशन में दिया है और ड्राइंग सीख के गया है वो तो एटलीस्ट यार उसके 90 परसेंटाइल से ऊपर आने चाहिए. दैट इज वॉट आई हैव सीन फ्रॉम द पास्ट रिजल्ट्स एंड पास्ट ईयर रिजल्ट्स. कभी भी मैं ड्राइंग किसी को सिखाती हूँ 90 परसेंटाइल से कम जिनका अच्छा ड्राइंग पार्ट गया है मैंने तो रिजल्ट्स में देखा नहीं है. तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स के परसेंटाइल कम रह गए. इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. सो इफ देयर वॉज सम ग्लिच और समथिंग आई डोंट नो दैट इफ इट कैन बी रेक्टिफाइड और नॉट बट फॉर श्योर इट शुड नॉट रिपीट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइड. इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न. नाउ मैंने तो मान लो 20-30 लोगों का सुना है बट अगर आपके साथ भी ये हुआ है कि आपका ड्राइंग पार्ट अच्छा गया था एंड यू डिड नॉट स्कोर द डिजायर्ड परसेंटाइल और मे बी वेरी लो परसेंटाइल. लो परसेंटाइल इज लाइक 70 और लेस. तो अगर आपके लो परसेंटाइल आए और आपका ड्राइंग पार्ट अच्छा गया था या फिर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ. दिस इज़ अ वेरी सीरियस पॉइंट एंड आई विल रीड ऑल द कमेंट्स. तो मैं हर कमेंट वैसे पढ़ती हूँ हर वीडियो में. सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि अगर आपके साथ ये हुआ है कि नहीं बिकॉज ये तो ऐसी चीज़ है ना कि होनी ही नहीं चाहिए. स्टूडेंट्स 1 year से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड देन दे आर नॉट गेटिंग देयर डिज़ायर्ड
परसेंटाइल, सो विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. ऑल्सो मुझे इस बात पे 100% तब बिलीव हुआ कि कुछ ना कुछ ग्लिच है, वो तब हुआ जब देर वॉज वन स्टूडेंट, यू नो, शी सेड दैट शी ओनली अटेम्प्टेड वन क्वेश्चन इन द ड्राइंग पार्ट. ओके, नाउ चलो मान भी लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि वो एक क्वेश्चन भी उसका बहुत अच्छा गया था एंड शी स्कोर्ड फुल मार्क्स, विच इज़ नॉट true, but suppose she also scored full marks, that is 50 marks in that one question, and she has got 96 percentile. अब एक बात बताओ, कोई बच्चा है जिसके सिर्फ 50 मार्क्स हैं, और वो भी मैक्सिमम बता रही हूँ, वैसे तो क्या होगा 35 होंगे, 40 मार्क्स होंगे, पर मान लो 50 मार्क्स भी हैं. So I really don't understand that how it is possible that even after attempting one question, any person is getting 96 percentile, and then one student is there जिसने prepare किया है ड्राइंग का, अच्छी ड्राइंग है उसकी, उसको आती है, उसने सीखा है, पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखा है, सब कुछ सीखा है, 1 to 1.5 hours दिया है ड्राइंग पार्ट पे, और फिर भी परसेंटाइल आ रही है 18-20. हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ जस्ट बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, एंड कोई रीचेकिंग का भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर, बिकॉज अब लास्ट अटेम्प्ट रह गया है, और उसमें भी अगर ऐसा ही हुआ तो आई डोंट नो देन हाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन anything in their life in future. So this is a very serious concern. अगर ये कुछ गलत हुआ भी है, and if somebody from JEE or NTA is watching this video, I think that please, you know, बहुत important चीज़ है कि आप इस बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करो कि एक्चुअली में हुआ क्या है, और अगर कुछ भी गलत हुआ है या whatever has happened, चलो हो गया जो होना था, नहीं भी अगर सही हो सकता, बट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट दिस शुड नॉट हैपन. रिजल्ट भी बहुत लेट आया है, ठीक है. तो एक बच्चा भी था, यू नो, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो ये कह रहा था कि इन्विजिलेटर थे जो उनके जो सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि शीट्स चूहे खा जाते हैं, ठीक है. अब यार एक बात बताओ, इसका सोल्यूशन बहुत इजी हो सकता है, इजीली निकल सकता है. एटलीस्ट यू नो हम ये कर सकते हैं कि मे बी स्टूडेंट्स ही शीट को अपने स्कैन कर दें एंड अपलोड कर दें. मे बी देयर कैन बी समबडी टू हेल्प देम आउट कि कैसे स्कैन करना है. बट इससे क्या होगा कि स्कैन अगर रहेगा तो चेकिंग में कभी कोई ग्लिच आ ही नहीं सकता है. तो मे बी हम ये कर सकते हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज द सोल्यूशन, बट समथिंग शुड चेंज फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. और ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए. बाकी आप लोग बताओ कि क्या आपको लगता है कि ड्राइंग के रिजल्ट्स थोड़े से अनफेयर हैं इस बार या नहीं. ऑल्सो गाइज मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो कि अगेन आई वुड लाइक टू मैंशन इज दैट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो वो काफ़ी पहले की बात है, जैसे एग्जामिनेशन हुआ था तो मैं एक सेशन ले रही थी जिसमें मैं नॉर्मली पूछ रही थी कि आपका कैसा हुआ एग्जामिनेशन, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे. एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया, तो सबके अलग अलग सेंटर्स थे. एंड मैनी स्टूडेंट्स टोल्ड दैट व्हेन दे वर गिविंग द एग्जामिनेशन देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी और पावर कट और समथिंग विच वाज देयर, एंड हाफ एन आवर उनका ऐसे ही वेस्ट हो गया था एग्जामिनेशन में, और कोई कुछ नहीं कर रहा था इस बारे में, विच इज़ अगेन अ वेरी सीरियस कंसर्न. उस टाइम पे भी मैंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और ये किसी एक सेंटर की बात नहीं है, ये काफ़ी सारे सेंटर्स में हुआ था. बिकॉज जैसा मैंने बताया कि सब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट से हैं, तो डेफिनेटली सबके अलग अलग सेंटर्स होंगे. तो ये काफ़ी सेंटर्स में ये चीज़ हुई थी, विच इज़ सो सैड एंड विच इज़ सो वियर्ड. तब भी मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे इस बारे में बोलूँगी, बट देन आई थॉट कि चलो ठीक है, रहने देते हैं, हो गया होगा, गलती हो जाती है. देन उसके बाद जब रिजल्ट आया, then also in the results there were many answers initially which was incorrect, and उसके बाद भी स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए थे दैट अब तो हमारे मार्क्स कम ही आने वाले हैं, अब आंसर सही होगा नहीं होगा. देन आफ्टर दैट थैंकफुली दे अपडेटेड द यू नो आंसर की, एंड उसमें सारे आंसर्स फिर उन्होंने सही से कर दिए थे. बट जब उन्होंने इनिशियली रिलीज किया था देन देयर वर सो मेनी आंसर्स इन दैट व्हिच वाज इनकरेक्ट. सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दिस ईयर फ्रॉम NTA's साइड, but this is a very serious issue now, and I think all of us together should raise a voice against it, or rather I would say speak out for ourselves so that this doesn't happen in the next attempt. because यार JEE BAC के स्टूडेंट्स भले ही कमों पर है तो सही ना, सो हम उनको भूल नहीं सकते हैं, एंड यू नो दिस इज़ वेरी सीरियस. तो इसी वजह से अगर आपके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो मे बी यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन, एंड वी कैन टेल यू दैट व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस. ऑल्दो ये मान के चलो कि ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, दोबारा रीचेकिंग नहीं होने वाली है. द मैक्सिमम दैट यू कैन होप फॉर इज दैट कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ना हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट स्मूथली, सही से और फेयर चेकिंग के साथ जाए.
Alright guys, now before we move on with the discussion of percentile, that what is percentile and जो score आपको मिला है अपने score card में वो actually में है क्या, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. एंड वॉट शुड बी अ गुड स्कोर और अ गुड परसेंटाइल, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. बट इन केस यू हैव गॉट सम वेरी अनफेयर मार्क्स एंड आपको लगता है कि आपका ड्राइंग बहुत अच्छा गया था एंड योर परसेंटाइल इज वेरी वेरी लेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन एंड वी विल टेल यू दैट वॉट टू डू, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट आर राइटिंग ई मेल्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो हम आपको बता सकते हैं, तो you can contact us for that. Now let's move forward with understanding that what will be a good score and what you should target for the next attempt. So the score that you have got in your result is not marks and it is not percentage, and you have to understand that it is percentile. Percentile means that how many percent of students you are ahead of. So suppose that you have got 90 percentile, that means that you are ahead of 90% of the students who have given the examination, but still 10% of the students are ahead of you. So 90 percentile is not really a good score, and इससे आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है थ्रू जोसा काउंसलिंग. सो मेनली द गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस दैट आर देयर और ऑल द गुड कॉलेजेस दैट आर देयर थ्रू JEE BARC are through JOSA counseling. So JOSA counseling is a process that will happen after your second attempt results are out, or you can say after your final scorecard is out for JEE. Okay, because right now the results that have come, it's not the final scorecard, क्योंकि अभी आधा परसेंटाइल आया है, फिर बाद में कुछ परसेंटाइल आएगा, जो बेस्ट होगा वो कंसिडर होगा, देन उसके हिसाब से आपकी जो रैंक आएगी दैट इज गोइंग टू बी द मेन रिजल्ट दैट यू आर गोना गेट. देन अकॉर्डिंग टू योर रैंक यू विल गेट द कॉलेजेस इफ यू विल गेट एनी. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो मेजरली यू हैव टू टारगेट द जोसा काउंसलिंग which is going to happen after the second attempt results or the final attempt results are out. Now through JOSA counseling there are only like 13 to 14 colleges that you get for architecture. All are good, okay, but इनमें से भी 5 ही ऐसे हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में. So 3 are the SPAs, which is SPA Delhi, SPA Bhopal and SPA Vijayawada, and then there are 2 NITs, which is NIT Trichy and NIT Calicut. So majorly all of you should target for these 5 colleges and like 3 SPAs and the 2 NITs. Now if you want to get into any college like 13-14 जो मैंने आपको कॉलेज बताया जोसा काउंसलिंग से, अगर आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, so at least your percentile should be 98 percentile plus if you are from general category, and even if you are from any reservation, like if you are from SC, ST, EWS or any reservation you are having also, then also you should target for 98 percentile plus only. या फिर अगर मैं एट लीस्ट भी बोलूँ तो 97 से ऊपर तो आपके होने ही चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल सके. बाकी जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा ही आपको कॉलेज मिलेगा. फॉर SPAs योर परसेंटाइल शुड बी 99 प्लस. तो 98 प्लस तो आपका मिनिमम टारगेट है ही, अदरवाइज 98 प्लस होगा तो ही आपको SPAs या फिर NIT Trichy या NIT Calicut मिल सकता है. तो मेजरली आपको जो टारगेट करना है वो 98 परसेंटाइल मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. अगर आपके 95 है, 96 है, 90 है, 89 है, प्लीज डोंट गेट हैप्पी. इट्स नॉट रियली अ गुड परसेंटाइल बट यू हैव गुड पोटेंशियल. तो आपको और थोड़ा डरने की बात है, क्योंकि यार अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है, लाइक इफ विदाउट प्रिपरेशन और विद एटलीस्ट अगर मैं ये बोलूँ कि आपने मेरे साथ प्रिपरेशन नहीं की है, SSC में प्रिपरेशन नहीं की है, फिर भी आपके 90 प्लस आए हैं या 80 प्लस आए हैं, यू हैव वेरी गुड पोटेंशियल टू स्कोर 98 परसेंटाइल प्लस एंड गेट इनटू द टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस ऑफ इंडिया. तो आपको ज़रूर अभी मेहनत करनी चाहिए. बट आप लोग बोलोगे कि अब तो टाइम ही नहीं बचा है, देयर इज ओनली 1 month लेफ्ट एंड हाउ विल बी प्रिपेयर एंड व्हाट विल हैपन एंड ऑल दैट. सो फॉर यू गाइज नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रिजल्ट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट ईयर. ठीक है, तो हमारे पास हर साल आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट्स आर आउट बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करवा दो. एंड एज यू नो दैट इन द लास्ट ईयर 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम SSAC स्कोर्ड 98 परसेंटाइल प्लस. 1/3 जितने भी बच्चे हमने प्रिपेयर करवाए थे उसमें से 1/3 चंक ऑफ स्टूडेंट्स का 98 परसेंटाइल से ऊपर गया था. सबको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिला था. ठीक है, तो ये हमने कैसे करवाया,
और चलो 1/3 जो हमने करवाया भी है ना, मेजरली सेकेंड अटेम्प्ट में आए सारे लोगों के. सो देयर वर many results, but obviously I can't show you all the results. So I have shortlisted some of the results that I would really like to show you, and this will really boost up your motivation and your confidence that if they can do it, you can do it for sure. तो अभी हम लोग सारे रिजल्ट्स को देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा. तो यार चलो चलते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं. Okay guys, so now I will show you some results that I have shortlisted. There were many results, but there were some results that were very interesting and their stories were also interesting. So I've shortlisted some of them और इन सारे बच्चों की रिजल्ट तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी कि उनका क्या जर्नी रहा था एंड हाउ डिड दे मैनेज टू गेट 99 परसेंटाइल प्लस एंड गेट इनटू देयर ड्रीम कॉलेजेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हम लोग दिव्यांशु का रिजल्ट देखते हैं. ठीक है, नाउ दिव्यांशु ने 1 साल का ड्रॉप किया था एंड जो भी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ना, ये आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि उन्होंने खुद अपनी बताई है. सो आई विल लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लिया था एंड वी आस्क्ड देम कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या आपकी जर्नी रही, तो उन्होंने खुद ने भी बताया है. सो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट. आई विल लिंक द इंटरव्यू वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है, तो अभी हम दिव्यांशु की बात करते हैं. तो एज यू नो, दिव्यांशु ने ड्रॉप लिया था, तो मैथ्स वाला जो पार्ट था ना उसको स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज जो भी बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है. 12th में भी मैथ्स करी थी, फिर ड्रॉप करके भी मैथ्स करा, तो मैथ्स वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था. क्योंकि देखो 81 परसेंटाइल आप बोलोगे कि यार ये तो ज्यादा नहीं है, बट बीटेक वाले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स का एग्जाम देते हैं. दैट इज व्हाई 81 परसेंटाइल और एनी परसेंटाइल व्हिच इज अबव 70 इन मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड परसेंटाइल. और अगर आप एप्टीट्यूड और ड्राइंग में अच्छे से ध्यान दे दो तो आपकी इजीली 99 प्लस आ जाएंगे. ठीक है, तो मैथ्स में हमें यही टारगेट रखना है दैट यू हैव टू solve some questions, not all the questions, all 25 questions are not necessary, but कुछ questions आप करो. मैं मतलब एक तुम्हें बताती हूँ. एक बच्ची से मेरी कल बात हो रही थी, उसके ना मैथ्स में 40 परसेंटाइल थे एंड शी सेड दैट शी डिड ओनली 1 क्वेश्चन इन मैथ्स. तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन भी करके आते हो मैथ्स में करेक्ट, तो आपके 40 परसेंटाइल है. और 40 से नीचे जितने भी कम परसेंटाइल है ना, अगर मान लो आपके 30 है, 20 है, 10 परसेंटाइल है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है मैथ्स में, मतलब आपके मार्क्स नेगेटिव में है प्रोबेबली. ठीक है, तो मैथ्स वाला जो पार्ट है उसमें ये है कि 10 to 12 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है, कुछ टॉपिक्स करने हैं. That's it. Aptitude part में 94 परसेंटाइल थे, which is again very less. Aptitude is a very scoring topic. आप जितने भी रिजल्ट्स देखोगे आपको सबके सेशन 2 में अगर मान लो 99 परसेंटाइल आए हैं ना, तो सभी के एप्टीट्यूड में अच्छे स्कोर होते हैं, बिकॉज एप्टीट्यूड इज द गेम चेंजर. 200 मार्क्स का आता है और ये आपके परसेंटाइल को अप करने में बहुत हेल्प करेगा. बिकॉज देखो, ये 2 सब्जेक्ट्स के बराबर है, 200 मार्क्स का है, राइट. तो अगर आपके सपोज इसमें अच्छे परसेंटाइल है, दैट मीन्स योर ओवरऑल marks is also more, that means your overall percentile is also going to be more. Okay, so that is why aptitude तो आपका होना ही चाहिए. एंड आप जितने भी रिजल्ट देखोगे ना, आपको एप्टीट्यूड में हर रिजल्ट में 97, 98, 99 परसेंटाइल ही मिलेंगे, बिकॉज आवर एप्टीट्यूड फैकल्टीज आर ऑल आर्किटेक्ट्स एंड यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. आप एप्टीट्यूड की बस क्लासेस भी कर लोगे ना अगर सारी की सारी, ट्रस्ट ऑन मी, 97, 98, 99 परसेंटाइल आप कहीं नहीं जा रहे. श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं इसमें, बट ऑब्वियसली बाकी कोचिंग का या सेल्फ स्टडी का मैं नहीं कह सकती हूँ. बट इफ यू विल स्टडी फ्रॉम SSAC 110%, सारे ही बच्चों का 97, 98, 99 में अभी भी इस साल भी जो रिजल्ट आया है, अभी तक 32 स्टूडेंट्स ने अपलोड किया है, जिसमें से 22 स्टूडेंट्स का 95 परसेंटाइल प्लस स्कोर है अभी तक जो भी मैंने देखा है. तो 2/3 का 95 प्लस स्कोर चल रहा है अभी. सो आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट है, विच इज नॉट वेरी शॉकिंग टू मी. लास्ट ईयर भी ऐसा ही था. ठीक है, नाउ ड्राइंग की अगर हम बात करें तो 80 परसेंटाइल था शुरू में फर्स्ट अटेम्प्ट में, और दिव्यांशु ने खुद भी बोला था कि मैंने ड्राइंग पे इतना ध्यान नहीं दिया था, एप्टीट्यूड मैथ्स पे दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ड्राइंग की वजह से ही रह गया था. ठीक है, सो ड्राइंग को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना. यू शुड रियली नो गुड पर्सपेक्टिव स्केचिंग. जैसे ये अगर मैं आपको एक ड्राइंग का ग्रुप दिखाऊं, तो जो हमारी क्लासेस होती हैं इसमें हम क्लास के अंदर आपको स्केचेस बनवाते हैं, प्रॉपर टेक्निकली कोई करेक्शन होता है तो वो भी बताते हैं. यू नो, वी विल मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द रफ स्केचेस एंड देन फिर हम आपको फाइनल करने का भी टाइम देते हैं. एंड दिस इज द फाइनल स्केच एज यू कैन सी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट फ्रॉम दिस ईयर. तो ये क्लास में बनवाया पूरा
रेलवे का जो स्टेशन का जो व्यू है पर्सपेक्टिव में, ठीक है, अगर इसमें कोई गलती होती है तो हमारे टीचर्स आपको क्लास में बताएंगे। वैसे अभी बिकॉज द एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी क्लोज, तो ड्राइंग की सारी क्लासेस पर्सनली भी मैं ही लेने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो सकते हो ड्राइंग पे, दैट यू आर गोइंग टू स्कोर 98-99 परसेंटाइल इन द ड्राइंग पार्ट, बिकॉज ये अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हो तो आप हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे स्कोर ड्राइंग में ना आए एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो दिस वाज फॉर द ड्राइंग पार्ट। तो अच्छा, दिव्यांशु ने कैसे प्रिपरेशन करी थी कि अब देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 80 रह गए, पर सेकंड में आप देख सकते हो कि 96 पे चला गया स्कोर इन द सेकंड सेशन फॉर द ड्राइंग पार्ट। अब मुझे अच्छे से याद है ही यूज्ड टू सेंड सो मेनी स्केचेस, लाइक व्हाटएवर होमवर्क आई यूज्ड टू गिव ना, वो खुद से ही क्वेश्चन मांगता था कि मैम और क्वेश्चंस बता दो, एंड सारे स्केचेस को बना के उसमें मुझसे करेक्शन पूछता था हर स्केच में कि इसमें क्या मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। शुरू शुरू में परफेक्ट नहीं बन रहा था, बल्कि मैं ये भी सोच रही थी कि यार कैसे ही हो पाएगा, इतना अच्छा नहीं जा रहा है, आई डोंट नो हाउ ही विल इम्प्रूव। बट जैसे हर दिन स्केच भेजा उसने 1 महीने तक, एंड देखो आ गया, ही गॉट इनटू हिज ड्रीम कॉलेज। तो बस कंसिस्टेंसी, राइट गाइडेंस विल बी द की। ओके, हम कशिश के रिजल्ट की भी अगर बात करें तो एज यू कैन सी फर्स्ट सेशन में मैथ्स में भी इसका अच्छा है, लाइक 83 है। एंड डोंट वरी गाइस, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार हमारे तो 80 परसेंटाइल प्लस है नहीं मैथ्स में, हमारे तो 40 रह गए या 20 रह गए, अब क्या होगा, मैं आपको और भी रिजल्ट दिखाऊंगी, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के रिजल्ट जॉट डाउन किए हैं। तो कशिश के रिजल्ट में भी मैथ्स अच्छा है, ठीक है। बट अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें और ड्राइंग की बात करें तो अगेन वेरी वेरी लेस, क्योंकि होता क्या है ना, बच्चों को लगता है कि यार मैथ्स तो हमारे स्कूल का सब्जेक्ट है और वो क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे क्लासेस के थ्रू उनकी स्कूल बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो रही होती है, ठीक है, तो मैथ्स उनका अच्छा चला जाता है। बट इफ यू टॉक अबाउट एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग, अगेन क्लासेस लेस अटेंड करी थी, असाइनमेंट्स ड्राइंग में बहुत ही कम भेजे थे इन द फर्स्ट सेशन। फिर 92 परसेंटाइल आया, सही नहीं हुआ, बट पोटेंशियल तो था। देन आई मोटिवेटेड कि यार करना है। तो फिर सेकंड सेशन में देखो मैथ्स पे अगेन ध्यान नहीं दिया, एज यू कैन सी, बिकॉज अभी मैथ्स में तो 83 थे, तो टारगेट क्या था, एप्टीट्यूड और ड्राइंग था कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर लाना है। सो इवन देखो शी गॉट 69 इन द सेशन 2, बट एप्टीट्यूड में इंप्रूव करा 98 ले आई, ड्राइंग में इंप्रूव करा 98 आ गई, टोटल आपके 99 बन गए। तो मतलब अगर मैथ्स में आप वीक भी हो, आपके 60, 50, 40 परसेंटाइल भी आ रहे हैं, स्टिल यू कैन गेट इनटू एसपीएस, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना एप्टीट्यूड और ड्राइंग एकदम स्ट्रॉन्ग रखो, जो कि 100% हो जाता है। यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट इन द classes and whatever assignments I'm giving you, just trust on me and you are going to score 99 percentile। क्योंकि लास्ट ईयर अगर हमने, मतलब ये तो मैं कुछ रिजल्ट्स आपको दिखा रही हूँ, बट आप बिलीव नहीं करोगे कितने बच्चों का हमने लाइक 90, 80, 60 से भी 99 पे लेके गए थे। बिकॉज यार देखो 60 से 90 ले जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ अगर 90 लाना है तो मत ही प्रिपेयर करो, क्या फायदा, बिकॉज लाना है तो फिर 99 लाना है सीधा, या 98 लाना है, बिकॉज उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। ओवरऑल रैंक भी 452 है, मतलब अंडर 500 रैंक। ओके, दिव्यांशु की भी अंडर 500 रैंक थी, बिकॉज अगर आपकी अंडर 500 रैंक नहीं है देन एसपीए इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाउ अंतारा का देखते हैं। अंतारा वाज वन स्टूडेंट, यू नो, शी वाज वेरी क्रिएटिव, सो शी वाज वेरी गुड इन द ड्राइंग पार्ट। इनफैक्ट इसका तो एनआईडी भी क्रैक हो गया था कुछ राउंड तक, बट अभी तो इसने एनआईडी में फिर एडमिशन ले लिया थ्रू जेपीआर। बट अंतारा वाज वेरी गुड इन द ड्राइंग पार्ट, और ये एक नेचुरल एबिलिटी थी इसमें, ठीक है। आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर वंस, तो शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड विद द एनआईडी स्टफ आल्सो करो। मैंने कहा कि देखो यार तुम पे डिपेंड करता है, बोथ आर क्रिएटिव फील्ड्स, ठीक है। तो फिर फाइनली इसने डिसाइड किया कि चलो जेईई करते हैं। और ड्राइंग में इसके देखो शुरू में भी अच्छे थे, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू शी वाज गुड, बट जो बच्चे यूजुअली ड्राइंग में अच्छे होते हैं ना, उनका मैथ्स हल्का सा वीक रहता है, ठीक है। तो मैथ्स में ओनली 39 शी स्कोर्ड, एंड दैट इज व्हाई शी वाज वेरी स्कैर्ड कि मेरा तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा कि होगा, कोई बात नहीं, एप्टीट्यूड ड्राइंग भी है हमारे पास, इसको सॉर्ट करते हैं, बिकॉज योर ड्राइंग इज वेरी गुड। तो इसको 98 से और ऊपर लेके जाना है, अभी 99 प्लस लेके जाना है, ठीक है। एंड वो हुआ। देखो 90 से 98 लाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, पर 98 से 99 करवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेनी थिंग्स हैव टू गो राइट। तो एक एक छोटा छोटा जो करेक्शन भी है ना स्केचेस में, वो
बताना पड़ता है कि ये नहीं, ये करना होता है, ये मीडियम नहीं, पेंसिल नहीं यूज करना, माइक्रॉन पेन यूज करो, ये वाले कलर्स मे बी अगर फैबर कैसल यूज कर रहे हो तो स्टेडलर्स यूज करो, ठीक है। स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस वी हैव टू फोकस ऑन, ताकि वो 98 से 99 जाए। उसके बाद एप्टीट्यूड तो देखो, एप्टीट्यूड तो हो ही जाएगा तुम्हारा, मैं 100% बता रही हूँ, सारी क्लास कर लो, कोई बच्चे का 97 से मतलब प्रेयर ही होता है कि किसी का कम आता है, सबका 97, 98, 99 यही रहता है एप्टीट्यूड में, जो भी हमसे पढ़ते हैं, बिकॉज वी हैव सॉर्टेड आवर स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। अगर मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल दिखाऊं तो ये हमारा LMS प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ पे आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो वी हैव एन ऐप आल्सो, आप ऐप पे भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। तो स्टडी मटेरियल इज एंटायरली कस्टमाइज्ड। यहाँ पे देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर यू विल गेट, ओके। सो ई बुक है, टेस्ट है, देन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे ई बुक है, टेस्ट है, देन ई बुक है, टेस्ट है। तो हर टॉपिक पे आपको ई बुक्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे हर टॉपिक पे ई बुक है, टेस्ट है, ठीक है। टर्म्स है, कंस्ट्रक्शन है, सो एवरीवेयर यू आर गेटिंग ई बुक्स, टेस्ट। इट्स अ ह्यूज स्टडी मटेरियल, यू कैन सी। मैं स्क्रॉल भी करूँ तो ये बहुत बड़ा है, तो इनफ होता है। और इनफ नहीं होता, इनफ भी होता है, और मतलब इससे बाहर से कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में। लाइक इस बार का भी मैं बताऊं तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जितने भी स्टूडेंट है सब ऑलमोस्ट तो 40 क्वेश्चन करके आए करेक्टली, ठीक है। क्योंकि अगर इतना नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा फिर 97, 98, 99 परसेंटाइल। तो इतना तो ऐसा था कि क्लास में पढ़ा हुआ था कि हाँ क्लास में जो पढ़ा है उसमें से आया है, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग कि थोड़ा सा एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करवाया, ड्राइंग को और इम्प्रूव करवाया, बिकॉज मैथ्स आई न्यू वाज द वीक पार्ट। तो मैं ये नहीं कह रही थी कि मैथ्स आप बहुत ज्यादा सॉल्व करो, तो मैथ्स में देखो सिमिलर ही मार्क्स है, बट देन अगेन टोटल 98 आ गए थे। एंड बिकॉज शी ऑल्सो आई थिंक कुछ तो हाँ EWS का रिजर्वेशन था, तो इस रिजर्वेशन की वजह से शी गॉट इनटू NIT, बट अदरवाइज इसका परसेंटाइल 98 था, 99 में नहीं गया था, बट स्टिल शी गॉट इनटू NIT। सो दिस वाज आल्सो द रिजल्ट आई वांटेड टू शो यू। अब मेजर रिजल्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, व्हिच हैज अ फिनोमिनल स्टोरी टू टेल, वाज रिद्धिमा's रिजल्ट। अब रिद्धिमा का जो रिजल्ट था ना, मतलब 2 बार, एक बार तो फोन आया इसका, शी वाज क्राइंग, लिटरली क्राइंग कि मैम सेशन 1 में तो मेरा बिल्कुल ही नहीं हुआ है, और मेरे बिल्कुल ही अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, और ऑनेस्टली नहीं है अच्छे परसेंटाइल, ठीक है। मैथ्स में 21, मतलब मान लो माइनस में मार्क्स होंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड में 61, मतलब SSAC से अगर किसी के 61 आ रहे हैं मतलब उसने कोई क्लास अटेंड नहीं की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अदरवाइज 61 आना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपके ड्राइंग में आ रहे 96। तो अगेन ड्राइंग में, बिकॉज आई टेक ड्राइंग सब्जेक्ट, तो रिद्धिमा से मतलब इंटरेक्शन था मेरा, तो शी वॉज रेगुलर इन द क्लासेस। क्योंकि जिससे मेरा इंटरेक्शन नहीं है मतलब वो क्लास में ही नहीं आता है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन तो आपसे क्लास में ही हो सकता है। सो शी वॉज रेगुलर इन द क्लासेस, एंड ड्राइंग में फिर भी वो कर रही थी, बट सिर्फ ड्राइंग के बेसिस पे थोड़ी ना आपका क्रैक हो जाएगा एग्जामिनेशन, एप्टीट्यूड और मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने बोला कि रिद्धिमा देखो यार, तुम ड्राइंग में ऑलरेडी अच्छी हो, थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, जो मैं तुम्हें करवा दूंगी, तुम मेरे साथ बैठो ड्राइंग के लिए डेली 1-2 घंटा, ठीक है। एंड मुझे जो स्केचेस चाहिए वो तुम बना के भेजो। तो वो उसने किया, तो वो तो मैंने दिलवा दिया 99 परसेंटाइल ड्राइंग में, दैट इज फाइन। एप्टीट्यूड में मैंने आपको बोला कि आपके आ जाएंगे अच्छे परसेंटाइल, ठीक है। बट अगेन अगर आप बिल्कुल ही एंड मोमेंट पे करोगे तो बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट, एज आई शोड द स्टडी मटेरियल टू यू, देख सकते हो कितना बड़ा स्टडी मटेरियल है, तो सब कुछ पढ़ना कभी कभी ऑल्दो वी विल ट्राई, अभी 1 महीना बचा है नो, बट हम लोग यही ट्राई करेंगे कि आपका कंप्लीट 100% सिलेबस पूरा हो, ठीक है। क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन या तो फुल होती है या नहीं होती है, क्रैश प्रिपरेशन नहीं होती कुछ भी। सो चाहे कम टाइम हो ज्यादा टाइम हो, आपको करना तो पूरा ही है, ठीक है, ये तो फॉर श्योर रहेगा। तो अगेन 93 आ गए, बट यार मतलब आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, मतलब कैसे हुआ वो तो आपको पता ही है, हार्डवर्क के थ्रू। बट 21 से 85 परसेंटाइल, यू नो, शी वाज प्रैक्टिसिंग मैथ्स अ लॉट। और मतलब वो जो रोना था ना, मुझे भी बुरा लगा था कि यार शी वाज लिटरली क्राइंग आफ्टर फर्स्ट सेशन कि मेरा कैसे होगा। मैंने कहा इतना हो जाएगा, ठीक है, ड्राइंग तुम्हारा डन है, ड्राइंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तुम एप्टीट्यूड सारी क्लास करो, ठीक है, बस एप्टीट्यूड में क्लास कर लो, मैथ्स पे फोकस करो, क्योंकि 21 नहीं हो सकता रिद्धिमा, 21 होगा तो नहीं हो पाएगा क्रैक, आपको इसको 40-50 तक तो लेके जाना पड़ेगा। बट 40-50 तो छोड़ो, शी स्कोर्ड 85 आफ्टर दैट। सो फिर तो 99.1 आई गए परसेंटाइल, एंड देन अगेन 517 रैंक, वेरी गुड। तो दिस वाज वन ऑफ द रिजल्ट्स ना, जिसकी मतलब
और फिर सेकंड सेशन के बाद में जब रिद्धिमा का फोन आया तब भी शी वाज क्राइंग आल्सो, क्राइंग ओनली, बट क्राइंग इन अ हैप्पी मैनर कि मैम, उसको भी बिलीव नहीं हो रहा कि यार 99 कैसे हो गया मतलब मेरा, ठीक है। तो मैंने कहा बस यही है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट इफ दे कैन डू इट। एंड ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो जो मुझे याद है मैं अभी वो बता रही हूँ, बट बहुत सारे होते हैं। तो अगर आपके भी 81 है, 70 भी है, 60 भी है, you have the chance. But ये last 1 month you have to trust on us and you have to trust on yourself that you can do it. ठीक है, trust का factor रहेगा, and then the consistency, the hard work that will play a role. अब अगेन श्रेयसा का भी रिजल्ट देखते हैं। तो श्रेयसा का भी मतलब वो सेम सिचुएशन था, बट ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी, इसका एक रीजन है। देखो मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन मैथ्स। ओके, ड्राइंग में बहुत अच्छा स्कोर है बिकॉज शी वाज वेरी लाइक इवन हर स्केचेस वो वेरी गुड। लाइक इंस्टाग्राम पे भी अगर आप जाके देखोगे, आई डोंट नो नेम हम डालते हैं कि नहीं, बट मेनी स्केचेस वी हैव अपलोडेड, ओके, ऑफ मेनी जो टॉपर्स आप देख लो सबके स्केचेस ऑलमोस्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ऐसे अच्छे स्केचेस स्केचिंग करते हैं सारे लोग, ठीक है। एप्टीट्यूड में वेरी लेस। तो यहाँ पे डिफरेंस है, देखो अगर आपके मैथ्स में बहुत अच्छे भी हैं, 89 बहुत अच्छा स्कोर है ब्रो, एंड ड्राइंग में भी 99 वेरी गुड परसेंटाइल, एप्टीट्यूड में अगर कम रहेगा ना ओवरऑल परसेंटाइल विल ड्रॉप, इट विल नॉट गो अबव 99. So you cannot ignore the aptitude part. That is the point of showing you this result. That aptitude part cannot be ignored. You have to score 98 percentile, 97, 99 to get overall good percentile. सो एप्टीट्यूड में आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी ही है, आपको सारे टेस्ट देने ही हैं, और जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है, मतलब देखो हम पढ़ाते क्लास में सारे टॉपिक्स हैं, इंडस वैली पढ़ा दिया, बुद्धिस्ट पढ़ा दिया, जैन पढ़ा दिया, उसके बाद आपको खुद ने भी सारे ई बुक्स के थ्रू रिवाइज करना है, सारे टेस्ट देने हैं। सो इफ यू हैव गिवन ऑल दी टेस्ट एंड ऑल दी एवरीथिंग, देन एप्टीट्यूड में आपका स्कोर आ जाएगा, बट एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट द होल पॉइंट इज। इसीलिए आपका परसेंटाइल ड्रॉप हो जाएगा अगर एप्टीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, मैथ्स का फिर भी चॉइस है, ठीक है, 40-50 भी आ रहे हैं, तो मैथ तो एप्टीट्यूड ड्राइंग के ऊपर आप डिपेंड हो सकते हो, बट एप्टीट्यूड चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, और मैथ्स और ड्राइंग में से कोई एक करना पड़ेगा टू गेट 99+, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, अगेन यू कैन सी 444 की रैंक आई थी और रिजर्वेशन भी थी, तो शी गॉट अ वेरी गुड कॉलेज। ओके, नाउ तन्वी की अगर हम बात करें तो तन्वी ने 2 साल के लिए प्रिपरेशन किया था, 2 years का प्रिपरेशन था इसका, ठीक है। तो 2 years का प्रिपरेशन था, तो वैसा ही रिजल्ट भी था। मैथ्स में अच्छा था, ठीक है। अब देखो हर कोई बच्चा ना इनेट मैथ्स में अच्छा नहीं होता, बट 74 है तो मतलब मैथ्स का बढ़िया लेवल था, वो इसीलिए था बिकॉज 2 साल तक की प्रिपरेशन थी। एप्टीट्यूड में तो 99 आने ही थे, 2 साल में सारी क्लास इसने अटेंड की थी, तो 99 तो कहीं मतलब तन्वी से ज्यादा एप्टीट्यूड में कैसे किसी को आ सकता है। 2 साल तक कोई एप्टीट्यूड की सारी क्लास अटेंड कर रहा है, तो आपको भी सोचो उसके 99 तो आएंगे ही। अब ड्रॉइंग में रह गए कम, ठीक है, ड्राइंग में रह गए कम, तो ओवरऑल थोड़े कम हो गए, 98 परसेंटाइल हो गए, क्योंकि ड्राइंग जो होता है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो आप क्लास में आ रहे हो, बिकॉज तन्वी यूज्ड टू कम इन ऑल द क्लासेस, बट मे बी असाइनमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, तो असाइनमेंट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो परसेंटाइल ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो तन्वी तुम्हें मैथ्स तो आती है, थोड़ा और मेहनत करो, उसको इम्प्रूव करो मैथ्स को, क्योंकि ड्राइंग में 2 साल के बाद भी अगर 84 है, तो आई डोंट नो हाउ मच यू हैव द पोटेंशियल। तो आप अपना फिर मैथ्स का रखो, बिकॉज आपको पता है मैथ्स और ड्राइंग, लाइक मैथ्स और ड्राइंग में से आपको कोई एक तो करना ही है। एप्टीट्यूड में तो खैर चांद मतलब एप्टीट्यूड ऑप्शनल नहीं है, एप्टीट्यूड तो आपको लाना ही है 99 98। ओके, सो मैंने कहा कि मैथ्स पे करो, बिकॉज यू कैन डू दैट, शी वाज गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स में 90 करवाए, और उसके बाद ड्राइंग में 93 के आसपास, अगेन 99.51। ओके, वेरी गुड रिजल्ट, 307 का रैंक, सो अगेन फिनोमिनल स्कोर। तो आप अब देख सकते हो कि आपको अपने स्कोर के हिसाब से इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज, ऐसा रैंडम नहीं होता है ये, ठीक है। सिमिलरली इन दिस रिजल्ट आल्सो यू कैन सी, इसका भी 99 था एप्टीट्यूड में, तो मैथ्स में इंप्रूव हुआ, 97 इन मैथ्स, मतलब खुद ही सोचो कि कितना बढ़िया रिजल्ट होगा स्नेहा का, ठीक है। फिर ड्राइंग में अगेन तो आपको मैथ्स और ड्राइंग में से कोई एक तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड हैज नो चांस, तो अगेन फिर 99.70, वेरी गुड percentile, CRL 191. Okay, so this was one of the results.
आई थिंक हम सारे रिजल्ट देख ही चुके हैं. आई थिंक नंदिनी का रह गया. हाँ, नंदिनी का रिजल्ट लास्ट रह गया और नंदिनी ने काफी डिटेल में वीडियो भी बनाई है, रिव्यू वीडियो. सो इफ यू वांट यू कैन सी दैट, एंड आई विल ट्राई टू ऐड सम रिव्यू वीडियोस आल्सो ऑफ ऑल दीज टॉपर्स एंड ऑल दीज स्टूडेंट्स. एंड जो इनका इंटरव्यू सेशन था वो भी मैं ट्राई करूंगी लिंक करने का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथमेटिक्स में अगेन थोड़ा अच्छा था, तो वहीं पे इम्प्रूव हुआ. ड्राइंग थोड़ा कम था, बट देन अगेन सिमिलर पैटर्न्स. तो आई होप कि अब इन पैटर्न से आपको समझ आया कि हाउ यू हैव टू फोकस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो या डेफिनेटली हो जाएगा तुम्हारा. हमने लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स से करवाया है, और अगर आपको भी लगता है कि आप में पोटेंशियल है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करो, ठीक है. और इस रिजल्ट में एक खास बात है नंदिनी का, जो कि मैं इसलिए आपको लास्ट में दिखा रही हूँ, ठीक है. जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू इन डिटेल. यहाँ पे आप देख सकते हो नंदिनी के ना 99 पहले ही आ गए थे, ठीक है. बट 99.25 आने के बाद भी she improved a little bit in the maths part and in the drawing part. तो तीनों के लिए ही प्रैक्टिस की थी. एप्टीट्यूड में भी 99.63 से 99.93 हुआ. तो पूरा अगर आप फिर से एक बार बस रिवाइज कर लेते हो और पूरा प्रैक्टिस करते हो ना विथ अस, देन आपका अगर 99 प्लस भी है तो वो आपका और अच्छा जाएगा. एंड योर SPA दिल्ली इज फिक्स्ड. ओके, अंडर 200 रैंक SPA दिल्ली फिक्स्ड, बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया फिक्स्ड. अगर 99.25 में शायद अगर वो सेटिस्फाई हो जाती तो शायद SPA दिल्ली अलॉट नहीं हो पाता, ठीक है. तो दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू वर्क हार्ड वेदर यू आर इन एनी कैटेगरी. चाहे आप 70 परसेंटाइल वाले हो, 80 वाले हो, 90 वाले हो, 98 वाले हो या 99 वाले हो, आपको अपने हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ्स के हिसाब से यू हैव टू वर्क इन द लास्ट 1 month एंड यू हैव टू अपग्रेड योर परसेंटाइल एंड 99 प्लस आपके शॉर्ट आ जाएंगे. लास्ट ईयर 98 से ज्यादा हमने 1/3 बच्चों का दिलवाया था. मतलब हर 3 में से एक बच्चे का 98 से ऊपर मार्क्स दिलवाए थे, 98 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स दिलवाए थे. तो आपके तो मतलब 3 में से एक तो शायद तुम आ ही सकते हो. और अभी तो 2/3 वाला भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो मैंने रिजल्ट देखे उसमें 2/3 बच्चों के 95 से ऊपर है, ठीक है. तो अभी तक भी रिजल्ट बहुत बढ़िया चल रहा है. बट ये फाइनल रिजल्ट है नहीं, तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट तो तभी बताऊंगी जब एक बार रैंक आ जाएगी बच्चों की, बिकॉज दैट इज द फाइनल रिजल्ट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो. Alright guys, so I hope कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा एंड यू हैव गॉट टू नो समथिंग दैट कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे स्टूडेंट्स इम्प्रूव करते हैं. थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन आया होगा. Now there's a very important announcement. So this time, you know, we really want to support all the students who have potential, because अगर आप मेरी story of SSCC वाली वीडियो देखोगे, you will understand that I have already gone through whatever you are going through right now. I also had no idea, no guidance, nothing. मेरे को कोई पता नहीं था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा. तो जिन बच्चों का अच्छा पोटेंशियल होता है आर्किटेक्चर में, देखो हो सकता है आपके बोर्ड्स में कभी ज़िंदगी में अच्छे मार्क्स ना आए हो, बट आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील्ड. मे बी यू हैव huge potential to become a successful architect and change and bring some revolution in our country. So मैं चाहती हूँ कि अगर आप में ये पोटेंशियल है, आप डेफिनेटली टॉप कॉलेज में जाओ इंडिया के. वहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेशन मिलने वाली है, बेस्ट आपकी लाइफ होने वाली है, खुश रहने वाले हो आप. क्योंकि अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस इज समथिंग विच कैन नॉट कम ओनली फ्रॉम वन थिंग, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमा के आ जाएंगे, या सिर्फ अच्छा करियर या पसंद का करियर चुन के आ जाएंगे, ठीक है, या फिर सिर्फ पसंद की गर्लफ्रेंड बना के या बॉयफ्रेंड बना के आ जाएगा. ऐसा नहीं होता, ठीक है. यू रियली हैव टू बैलेंस एवरीथिंग आउट इन योर लाइफ. तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छा एजुकेशन मिलने वाला है, आपके अच्छे स्किल सेट्स होने वाले हैं. यू नो यू गोना गेट अ गुड एनवायरनमेंट. द स्टूडेंट्स हु विल बी अराउंड यू विल ऑल्सो बी डेडिकेटेड एंड दे ऑल्सो विल बी हार्ड वर्किंग जस्ट लाइक यू ओनली. तो वो एक आप अपने आप को पुश करते हो, यू नो, टू गिव योर बेस्ट इन लाइफ ऑल्सो. तो एक प्रोजेक्ट में भी आप ट्राई करते हो कि यार मैं अपना बेस्ट लेके आऊँ. वहीं अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में जाते हो तो आप अपने आप को इतना पुश भी नहीं कर पाते हो, ठीक है. सो देयर आर मैनी एडवांटेजेस दैट यू विल गेट इफ़ यू गेट इनटू अ टॉप कॉलेज. तो अगर आप में पोटेंशियल है, सो यू नो आई रियली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू. इन केस यू वांट टू इनरोल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE ARC सेकेंड अटेम्प्ट, तो अगर आप SSCC में इनरोल करना चाहते हो तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाएगा इफ़ यू ऑलरेडी हैव 90 परसेंटाइल
प्लस। तो आपकी जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी, सपोज 95 है, 96 है, 97 है, 99 है, तो जितनी अच्छी परसेंटाइल होगी आपको उतना अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड फॉर स्टूडेंट्स हु हैव गॉट 99 परसेंटाइल प्लस, उनके लिए SSAC में 100% स्कॉलरशिप है। सो यू कैन स्टडी फॉर फ्री एंड टेक अवर गाइडेंस एंड डेफिनेटली इम्प्रूव योर परसेंटाइल इवन मोर, बिकॉज आई विल शो यू सम रिजल्ट्स जिसमें आप 99 परसेंटाइल भी देखोगे, 98 परसेंटाइल भी देखोगे कि कैसे उन्होंने और इम्प्रूव करा है और SPA दिल्ली सिक्योर करा है। तो इनफैक्ट अगर आपकी 99.13 परसेंटाइल है सपोज और आपको SPA विजयवाड़ा मिलता, तो अगर आप थोड़ा और इम्प्रूव करोगे अपने परसेंटाइल को तो यू कैन गेट SPA दिल्ली। सो दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, सो यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू हैव गुड पोटेंशियल फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड आपके 100% आ जाएंगे मार्क्स इन आवर गाइडेंस, बिकॉज सबके आते हैं 110% आपके आएंगे, क्योंकि यू नो इतना ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है आर्किटेक्चर एंट्रेंस में। और अगर सही तरीके से सही गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करने वाले हो इन द लास्ट 1 मंथ, लाइक 20 to 25 डेज भी अगर आप करते हो प्रॉपरली, तो आपका ह्यूज डिफरेंस आने वाला है परसेंटाइल में। एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू द रिजल्ट्स, तो आपको पता ही है कि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। सो इन केस यू वांट टू join us, what you can do is you can simply call or WhatsApp us on the number which is given on the screen, or what you can do is you can directly book a free demo class from our website. Website link is mentioned in the description box below. जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ पे सामने ही बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन होगा। आप वहाँ से भी हमारी फ्री डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो डायरेक्टली, एंड देन यू कैन जस्ट सी योरसेल्फ दैट इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, इफ यू लाइकिंग द टीचर्स एंड इफ यू लाइकिंग द टीचिंग प्रोसेस और नॉट। फिर आप अगर आपको पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्टली इनरोल करना है तो सिंपली हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप एक बार कर दो, एंड देन वी विल tell you the procedure that how you can enroll. You can also check our course details on our website only, जहाँ पे आपको सारी कोर्सेज का डिटेल्स दिख जाएंगे एंड प्राइसेस वगैरह दिख जाएंगे। बट डायरेक्टली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सीधा बाय कर लो, पहले आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करो एंड अलाउ अस टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट विल बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू, एंड देन you can choose for yourself that in which course you want to enroll. Okay, so that was it for today's video guys. Let us meet in the next video. तब तक के लिए bye bye.